हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग आ चुकी है जिसका टॉपिक रहने वाला है क्यों लोग डर रहे हैं आपके बदले हुए रूप को देखकर। तो ऐसा क्या है कि आपका रूप बदल गया है और लोग घबराते और डरते हुए नज़र आ रहे हैं। ये सब देखा जाएगा टैरो कार्ड के माध्यम से। ये रीडिंग जो है जनरल है, ज़रूरी नहीं आपसे रिजोनेट हो जाए। जल्दी से सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड करिए, कमेंट्स करिए, जिससे कि मैं आपकी एनर्जी पिक करके रीडिंग कर सकूं, क्योंकि ये एनर्जी को पिक करके ही रीडिंग की जाती है टैरो कार्ड वाली। तो यहाँ पर एक लाइक तो बनता ही बनता है। कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। उससे पहले, रीडिंग से पहले मैं आपको बता दूँ, जो नंबर दिया है ये व्हाट्सएप है। इस पे आप अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए संपर्क कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है और ये व्हाट्सएप नंबर है, कॉल नहीं लगेगा, व्हाट्सएप पर मैसेज करिए। तो जैसा कि मैंने बोला, कार्ड शफल कर लिए हैं। तो देखो, आपकी जो एनर्जी, अगर मैं आपकी एनर्जी के बारे में बात करूं तो आप बहुत किसी उलझन में उलझे हुए हैं। ऐसी उलझन जो आपके हाथ में नहीं है वो करना, हालांकि आप चाहें तो वो कार्य हो सकता है, लेकिन आपके हाथ में नहीं रहा है। वो कोई सिचुएशन ऐसी, कोई परिस्थिति ऐसी है जिसमें आप फंस चुके हैं। पास्ट की बातों को बहुत याद कर रहे हैं, मेमोरी को उलझनों में हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि आप ये करें या वो करें। यानी कि दो परिस्थितियों में, क्योंकि टू ऑफ पेंटिकल साफ बता देता है कोई इंसान दो परिस्थितियों में फंसा हुआ, दो बातों में जिनको समझ ही नहीं आ रहा है कि किया क्या जाए। तो ऐसी उलझनों में आप हैं। आपको पता है, रास्ते पता है, बहुत ही आसान है, समस्याओं के हल आपको पता है, लेकिन आपके हाथ में नहीं है कि वो आप समस्या ख़त्म कर सकें। तो इसी को कहते हैं हरी इच्छा, ईश्वर की इच्छा, कि जो भी ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। ऐसा सब सोचते हुए आप ही हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। ईश्वर पे छोड़ के आगे बढ़ जाइए, क्योंकि इतनी उलझनों से तो आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा, नहीं तो आप डिप्रेशन, एंजाइटी तक में चले जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे यहाँ डिप्रेशन में नज़र आ रहे हैं। घबराहट है, एक बेचैनी है। इस घबराहट और बेचैनी से आपको बाहर तो निकलना ही है, इस दुविधा से आपको बाहर निकलना है। जब कहते हैं ना कि जब अपने हाथ में कोई बात ना रहे, सामने वाला या कोई भी परिस्थिति वो नहीं समझ में आ रही है, आपको समझ आ रहा है कि इस तरीके से रास्ते निकलेंगे, लेकिन निकल ही नहीं पा रहे हैं जब रास्ते, तो ईश्वर पे छोड़ देना चाहिए। जब जो जैसा ईश्वर आप करेंगे मेरे लिए उचित ही होगा, ऐसा सोचते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। इस सोच से बाहर निकल सकते हैं, जगलिंग से बाहर आ सकते हैं। तो आगे बढ़िए। उसके बाद मैं रीडिंग ले लेती हूँ ये कि लोग आपसे क्यों डरते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा क्या आपने रूप रखा है, क्या बदला है आपने अपना भेष कि लोग डर रहे हैं। देखो, आपके जीवन की अगर मैं कहानी देखूं तो ये कहानी बड़ी ही दर्दों से भरी, दुख से भरी मुझे नज़र आती है। ये किनकी एनर्जी आती, किस किस की एनर्जी आती मुझे नहीं पता। बेहद उस दर्द का अनुभव मैं कर पा रही हूँ, क्योंकि जब आप लोगों की इतना दर्द से भरी एनर्जी आती है तो कहीं ना कहीं वो फीलिंग, वो एनर्जी मेरे तक पहुंचती है और मैं उस दर्द को महसूस कर पाती हूँ। तो ये दर्द से जो आप गुजरे हैं, आप देखो, आप एक ऐसे इंसान रहे, मेल फीमेल जो भी रहे, बहुत ही सरल हृदय, बहुत ही एक रास्ता चलने वाले, इधर उधर भटकने वाली आपकी नेचर नहीं थी। आपको सरलता से ही ठगा गया है, आपकी सरलता को। अब आप कहेंगे सरलता से ठगा गया, सरलता को बिल्कुल आपके सामने बन के दिखाया गया कि बहुत सरल हैं, बहुत आपको हृदय से चाहते हैं लोग। लोगों ने जो आपको ठगा है, जो भी ठगा है वो इसी तरीके से ठगा है कि आपकी निश्चलता, आपकी जो सादगी है, आपकी जो निर्मलता है, जो भोलापन है, उसको कहीं ना कहीं भोला बन के ही ठगते रहे लोग। और आप इस भोलेपन में कहीं ना कहीं तो आपका फ़ायदा उठाया ही गया। अब ये फ़ायदा किसी भी प्रकार का हो सकता है। देखो, आपके घर, परिवार, ऑफिस, कार्य क्षेत्र में कहीं भी कोई भी ऐसा इंसान, या हो सकता है आपकी लाइफ पार्टनर, या हो सकता है लव लाइफ में ऐसा रहा हो कि लोगों ने आपका फ़ायदा बहुत उठाया है। यानी कि आपसे अपने काम निकलवाए हैं, अपने काम मनवाए हैं। जब भी आपकी ज़रूरत हुई है आपको याद किया है, और बहुत अपनापन दिखा के, बहुत, और जैसे ही इनके काम आपसे सिद्ध हुए हैं,
वो काम कुछ भी हो सकते हैं, देखो मनी वाइज हो सकता है, इमोशनल तौर पे हो सकता है, फिजिकल तौर पे हो सकता है कि किसी ने कोई काम रहा उनके घर में या कुछ भी आपको बुला लिया और करवा लिया वो काम, और उसके बाद आपकी उतनी पूछ नहीं हुई जितना होना चाहिए, या आपने जितनी अपेक्षाएं रखी उतना नहीं हुआ। ये सब आपकी लाइफ में घटनाएं घटित होती रही। तो आपने हर रिश्ते में ये देखा कि आपने जो किया लोगों के साथ, उसका 1% भी लोगों ने वैल्यू नहीं समझी आपकी। आपको वो इज्जत, वो सम्मान जिसके आप हकदार थे कभी दिया ही नहीं गया। आपको हमेशा, मैं यहाँ अब्यूजिंग भी देख रही हूँ, अपशब्द की इंतहा देख रही हूँ कि इस तरीके से आपके साथ अब्यूजिंग हुई है, अपशब्द बोले गए हैं कि ये सोचा ही नहीं गया कि आप भी एक इंसान हैं। आपको कभी, मैं देख रही हूँ कि ये जो लोग हैं, जो भी है, जो आज डर रहे हैं, आपको पता है अच्छी तरह ये लोग कौन हैं, जिन्होंने आपको कभी इंसान के तौर पे लिया ही नहीं। इंसान तो छोड़ो, लोग जानवर के साथ भी अच्छा व्यवहार करते हैं, बर्ताव करते हैं, आपके साथ तो उससे भी बदतर बर्ताव किया गया है। अब देखो, ये सभी की रीडिंग नहीं हो सकती है, ये हो सकता है किसी की ऐसी एनर्जी है, किसी के जीवन में ये घटनाएं घटित हुई हैं, लेकिन आप योग्य बहुत हैं। आपने अपने बलबूते पे बहुत कुछ किया है, अपने, कहते हैं ना हाई वॉल्यूम कहते हैं जिसको, हाई स्थिति, क्या बोलूँ मैं, मुझे इंग्लिश तो आती नहीं, आप सभी को पता है। तो मैं ये कहूँगी कि आपने जो अपना स्तर उठाया वो कहीं ऊंचाइयों पर था। आपकी जो वैल्यू थी वो बहुत थी। आप क्या हैं ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो आपने अपनी वर्थ को पहचाना, अपनी वैल्यू को पहचाना, अपने आप को पहचाना, अपने आप को उठाया आपने, और आपने कमर कसी है कि आ जाओ अब सामने, अब किसी को सहन नहीं करना है। तो जम जम के जवाब देने वाले हैं आप लोगों को। ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है कि जैसे को तैसे में आ चुके हैं, कमर कस चुके हैं, बहुत रो लिए, बहुत धो लिए, बहुत लोगों के पीछे भाग लिए, अब भागने वाली एनर्जी आपकी नहीं है। तो ये जगलिंग कहीं ना कहीं इसी बात की है शायद, कि आप समझ नहीं पा रहे कि ये रूप आप रखें या नहीं, ये जो बदलाव आप दिखा रहे हैं लोगों को, ये दरअसल आप ये हैं नहीं। आप बहुत भोले और मासूम हैं, लेकिन आप सामने वाले को बन के ऐसा दिखा रहे हैं कि अब आपने तीखा मिजाज अपना लिया है। आप देखो, दूसरों से अपशब्द बोल के या कुछ भी उल्टा जवाब दे के आप खुद पछताने लगते हैं, आपको खुद दुख होने लगता है, आप ईश्वर से माफ़िया मांगने लगते हैं, आप कर्मा क्रिएट ना हो जाए इससे डरते हैं। क्योंकि जो भी जीवन में आपने परिस्थितियों को भुगता है, भुगतान किया है आपने, कहीं ना कहीं ये सोचते हुए कि ठीक है, हो सकता है 84 लाख योनियां हैं, इनमें हम कहाँ किस जन्म में किसको क्या कष्ट देकर आए हैं जो ये लोग ये सब कर रहे हैं। क्योंकि धर्म को बहुत मानने वाले हैं आप लोगों में से, बहुत सारे लोग आध्यात्मिक हैं, बहुत सारे लोग धार्मिक हैं, तो उसी नज़रिए से आप लेते हुए चीज़ों को चलते हैं। लेकिन अब लोग आपके रूप से तो डर रहे हैं। देखो, कहीं ना कहीं तो आपने शांति भी धारण की है। आप इतने शांत हो गए हैं कि सामने वाला कुछ भी करता रहे, कहता रहे, आप पे अब वो चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ता है। दूसरा, आपने सोच लिया अब सामने वाला जैसा बर्ताव करेगा उसके साथ बिल्कुल वैसा ही बर्ताव अब मैं करने वाला हूँ या करने वाली हूँ। क्योंकि बहुत दे लिया आपने प्यार, बहुत दे लिया वक्त, बहुत बिता लिया समय, लोगों की समझ में नहीं आया इन लोगों की। तो आज ये आपकी जो चुप्पी है, जो बदला हुआ रूप है, जो आप जिस प्रकार से आप रिएक्ट कर रहे हैं, देखो पहले अगर बहुत आप बौखला जाते थे चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को रिएक्ट करते थे, तो आप शांत हो रहे हैं। और अगर आप शांत रहते थे तो अब आप बौखलाने वाले हैं, सामने वाले की धज्जियां उड़ाने वाले हैं। क्योंकि आपने सोच लिया है कि बहुत हुआ, अब ये कोई सूरमा नहीं है, ये कोई हवा नहीं है जो मुझे खा जाएगा या खा जाएगी। अब मैं इसको जैसे को तैसा दिखाने वाला हूँ। तो अब सामने कोई भी आ जाए, आप टकराने से चूकेंगे नहीं। तो ये जो आपका जो तरीका, आपको एक छोटी मोटी बातों से ही लोग समझ गए हैं कि आपने जो रूप बदला है अब, वो तो बहुत अब उनके लिए ख़तरनाक होने वाला है। तो इस रूप से डर रहे हैं, आपके बदले हुए रूप से। अब ये आप अपने हिसाब से ले सकते हैं किसने कौन सा रूप रखा है। बहुत से लोग शांत हो गए हैं और बहुत से लोग इस पे आ गए हैं कि बस अब
हमें काली चंडी का रूप धारण कर ही लेना है, क्योंकि कहते हैं ना, उत्पात जब राक्षस हद से ज़्यादा मचाने लगे तो फिर क्या हुआ। माता रानी ने कितना शांति सौम्य स्वभाव था उनका है, और लास्ट में क्या हुआ, काली माता का रूप धारण कर लिया। तो तभी कहते हैं ना कि हद से ज़्यादा मत सताओ। शिशुपाल को भी वार्निंग दी गई थी कि देखो भाई, तुमने 100 गालियाँ बक दी, 100 से ऊपर तुम अगर गए तो फिर तुम्हें मतलब सहन किया ना भगवान ने, श्री कृष्ण भगवान ने सहन किया और 100वीं गाली पे उनका गला काट दिया। तो वही एंड होता है कि बस सहते 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 अब बस, तो आपने बिल्कुल सोच लिया है कि आप सामने वाले की धज्जियाँ उड़ा देनी है। अब बहुत हुआ, तो 100वीं गाली जो है ख़त्म कर रही है इन रिश्तों को, इन चीज़ों को, इन बातों को। आप इन सारी चीज़ों से बाहर उभर पाएंगे, अपने ऊपर ध्यान दे पाएंगे, अपनी वैल्यू को, अपनी बर्थ को पहचानेंगे। आपके जीवन में आने वाली बहुत सारी अपेंडिंग्स, अब न्यू अपॉर्चुनिटी भी मुझे दिख रही है आपकी लाइफ में। वो हो सकता है जॉब की हो सकता है अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो लव लाइफ की भी हो सकती है। कोई पर्सन या पर्सनी जल्दी ही आपके जीवन में प्रवेश करने वाले हैं। आप ये अभी आप इसके लिए हो सकता है तैयार ना हो। हालांकि आप मैनिफेस्ट कहीं ना कहीं करते हैं कि आपका भी कोई सहयोगी हो, आप बहुत अकेले पड़ चुके हैं, लेकिन आप इसके लिए पूरी तरीके से मुझे तैयार नहीं दिख रहे हैं। तो हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ नया होने वाला हो। और ये रूप आपका जो है, मैं तो तारीफ़ करूँगी कि बिल्कुल सिचुएशन के हिसाब से जो रूप आप रख रहे हैं, जो आप कार्य कर रहे हैं, यह कार्ड मेरे बता रहे हैं कि वो आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। तो आगे बढ़ें, अपने ऊपर भरोसा रखें, अपने ऊपर फुल कॉन्फिडेंस से आगे कदम बढ़ाएं, खुश रहें, मस्त रहें, आगे बढ़ते रहें। हमेशा मैं ये कहती हूँ आगे बढ़ते रहें। तो आगे बढ़ने का मतलब है ठहरे हुए पानी में भी कीड़े पड़ जाते हैं। तो अगर आपने अपने जीवन को एक जगह ठहरा दिया या उसी उलझन में आप उलझे रहे तो कहीं ना कहीं आप धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। तो आपको हमेशा निरंतर बहते रहना है, आगे बढ़ते रहना है समय के हिसाब से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू अंजल, थैंक यू गॉड। ज़्यादा उलझन, ज़्यादा परिस्थितियाँ ख़राब हैं, आप नहीं निर्णय ले पा रहे हैं तो बिल्कुल पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। आपको कार्ड के माध्यम से गाइडेंस मिल जाती है। थैंक यू।